दोस्तों नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और वीडियो आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण, यानी कि आयत का आधार, आयत का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप हमने ज्ञात करने के लिए फार्मूला पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इसी पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ से, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्रमशः का मतलब होता है, यहाँ से लंबाई और चौड़ाई लिखी गई है। क्रमशः का मतलब होता है पहले लंबाई है, तो जो ये दिया गया है पहले ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है और यहाँ से चौड़ाई दी गई है बाद में, तो यहाँ से जो बाद वाली संख्या होगी ये चौड़ाई होगी, यानी कि लंबाई 10 और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये आयत है, लंबाई दे दी गई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी है हमारी 10 गुणे 8, चौड़ाई कितनी है 8, 10 बटे 80। अब ये 80 होगा क्या? बस 80 लिख करके छोड़ नहीं देना है। यहाँ से 10 बटे 8 80 और 80 लिख करके हमें छोड़ नहीं देना है। देखिए क्षेत्रफल है, सबसे पहले हम वर्ग लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है, और इसके बाद हम इसकी इकाई लिखेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर है, जो लंबाई दी गई है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा 80 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई दी गई होगी आयत की, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। जब फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत का परिमाप किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है परिमाप। परिमाप का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए परिमाप यहाँ से हमने लिखा, परिमाप है क्या 56, यानी कि यहाँ से हम लिख देंगे 56, यहाँ से 2 L का मतलब लंबाई दिया गया यहाँ से 15 और यहाँ से B हमारा चौड़ाई है। B मालूम करना है तभी तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई तो दी गई है, चौड़ाई दी गई नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे तभी इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसको भाग दे देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 4 और यहाँ से 1 16, यानी कि 2 बटे 16 28 हो जाएगा। 2 × 4 1 बचा 16, 2 बटे 16 और यहाँ से हो गया 15 + B निकालना है हमें। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? B बराबर 28 - 15, 8 में से 5 जाए 3, 2 में से 1 जाए 1, यानी B बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। B क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया गया, यहाँ पे इकाई सेंटीमीटर होगी। जब भी हमें मालूम हो गया, अब क्या करना है हमें? यहाँ से क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होगा
आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई दी गई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने निकाल रखा है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 15 गुणे 13। 15 3 45 को 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19 यानी कि 195। अब देखिए यहाँ से क्षेत्रफल बोला गया है, तो यहाँ से हम सबसे पहले वर्ग लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, इसके वर्ग के बाद इकाई लिखेंगे और इकाई क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 195 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे। किसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दे दिया गया होगा कि लंबाई चौड़ाई दे दी गई होगी, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, डायरेक्ट दे दिया गया हो। अब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट नहीं दिया गया, यहाँ से देखिए परिमाप दे दिया गया है और लंबाई दे दी गई, पूछ दिया हमारा क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पे नहीं है। लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है। अब चौड़ाई निकालने के लिए हम यहाँ पे परिमाप यूज़ करेंगे, क्योंकि परिमाप का यहाँ पे मान दे दिया गया कि परिमाप कितनी है। इस तरीके से यहाँ से हम इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं, इसके बाद लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो रहा सीधे सीधे सवाल। कभी कभी होता है कि अनुपात में दे देता है, लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दे देता है, तो इस पे आधारित हम अनुपात पे आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। 100 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारे, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई यहाँ से अनुपात में दिया गया है 3:2 है, यानी कि जो आयताकार खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का संबंध है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक आयताकार खेत या मैदान बनाएंगे। इसको एक आयताकार खेत मान लीजिए या मैदान मान लीजिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई हमें मालूम नहीं है, लंबाई को हम क्या करते हैं, x लिख लेते हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3 और 2 है, यानी कि यहाँ से अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होगी। लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे अनुपात दे दिया गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 और 2 लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपात दिया है, तो अनुपात के साथ हमेशा x लगाया जाता है, यानी कि यहाँ से 3x हो गया और यहाँ से 2x हो गया। आयत की लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। अब यहाँ से बोल दिया है कि आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका परिमाप 100 मीटर है, अब परिमाप निकालेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे परिमाप बराबर क्या होगा, 2 × L + B। यहाँ से परिमाप दे दिया गया, यहाँ से 100 मीटर। 100 लंबाई क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके अनुसार लंबाई और चौड़ाई यानी कि 3x + 2x, 3x + 2x। यहाँ से 2 से 2 या 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा होगा 50। यहाँ हम लिखेंगे 50 बराबर 3 × 2 = 5 यानी 5x। x बराबर क्या होगा, 5 × 10 = 50, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा 10। x बराबर 10 यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे 3 की गुणा 10 में करेंगे तो यह यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 10 = 30, यानी कि लंबाई हो गई हमारी 30 और चौड़ाई भी हम निकालेंगे यहाँ से 2 × 10
बराबर हमारी चौड़ाई हो गई 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो गई 20 सेंटीमीटर, लंबाई हो गई 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से दिया गया है खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया है। खेत का परिमाप इतना है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये चीज़ ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहीं से मिल गया हमें, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में हमें इतना सब कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे समझाया गया, आप लोग को समझाने के लिए इतना सब कुछ करना होता है, लेकिन एग्जाम में इतना कम आप लोग को नहीं करना होगा। बस थोड़ा सा दिमाग में ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना दिमाग में करनी होगी। देखिए फार्मूला में यहाँ से मिल गया। अब देखिए यहाँ से करना क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई में एक आयत बनाएंगे, यहाँ से अनुपात लगाएंगे। जब अनुपात दिया गया तो यहाँ पे हमेशा x लगाना होगा। लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। लंबाई क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर, लंबाई हमारे अनुसार यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3 × 10 बराबर 30 हो गई। लेकिन इतना काम करना नहीं, डायरेक्ट हम यहीं से निकालेंगे। x का मान जैसे मिला हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 या 30 सेंटीमीटर या मिलीमीटर। यहाँ पे दिया क्या है, परिमाप मीटर में दिया गया है, तो ये लंबाई भी जो होगी मीटर में ही होगी। मीटर, यहाँ से ये भी होगा मीटर ही होगा, इस तरीके से होगा। यानी कि लंबाई 30 मीटर है, यहाँ से ये पूरी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर होगा। 30 30 60 हो गया, और ये 20 मीटर चौड़ाई है, इधर भी 20 मीटर होगी। 20 20 40, 30 30 60 मिल करके सब 100 हो गए। इनको पूरा जोड़ा जाएगा तो 100 होगा ना। यहाँ से 30 30 60 और 20 20 40, 60 और 40 100 हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया कि इनका परिमाप 100 है। यानी परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाएं जोड़ी जाती हैं, यानी कि जो बाहरी एरिया होता है उनको जोड़ा जाता है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, कभी अनुपात में दे देगा, कभी भी वैसे डायरेक्ट दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।